आज मैं अपनी वीडियो बताऊंगा कि ये देखिए 40 एम्पेयर की टीवी है जिसे चेंज ओवर कहते हैं। ठीक है, इस चेंज ओवर के कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं और इस चेंज ओवर को कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये चेंज ओवर इसमें देखा है, ये आपके पॉइंट लगा, एक नंबर 1 है, ये आपका 5 है। ठीक है, इधर देखिएगा 2 है, फिर 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। ये आपके पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो देखिए और यहाँ आपका ये आपका बीच में अगर हम देखिएगा ये आपका सेकंड और अगर हम इधर करते हैं तो ये आपका फर्स्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन हम कैसे करते हैं और कहाँ कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए चेंज ओवर जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अगर मान लीजिए हमारी 2 सप्लाई होती है और हम 2 सप्लाई को यूज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक हमारी सप्लाई जनरेटर की है और एक हमारी मेन एसी की है। तो अगर हम उसमें जनरेटर की सप्लाई यूज़ करना चाह रहे हैं और मेन एसी की यूज़ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारी लाइट भाग गई है तो हम जनरेटर चला रहे हैं और जनरेटर चलाने के लिए हम जो इसे हम स्विच को चेंज कर देते हैं तो हमारे जनरेटर की सप्लाई आ जाती है और अगर हम इधर कर देंगे तो हमारी मेन एसी की सप्लाई हो जाएगी, चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपका एक नंबर पिन ये आपका 1 है, ये 5 है। ये जो 1 और 5 जो होता है ये आपकी इसकी आउटपुट होती है, आउटपुट सप्लाई होती है। देखिए और मैं अभी इसमें जो कनेक्शन भी आपको कर दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक होल्डर लिया है और इसमें इसके कनेक्शन भी कर रहा हूँ मैं आपको। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये चेंज ओवर किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक कनेक्शन मैंने आपका इधर कर दिया है और दूसरी जो आपका कनेक्शन है मैं ये इधर कर रहा हूँ पिन नंबर 1 पर। ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए। ये जो मेरी आउटपुट की सप्लाई है, ठीक है, ये मेरी आउटपुट की सप्लाई है जो मैंने होल्डर पे से कर दी है। ठीक है, यानी कि इधर को मेरी आउटपुट निकली। अब ये जो पॉइंट है हमारे इनपुट के पॉइंट होते हैं। अब इनमें कनेक्शन आप कैसे करते हैं, बस यही आपका मेन चीज़ होता है। ठीक है, देखिए तो देखिएगा ये आपका ये 2 और 6 है। 2 और 6 जो आपका देखिएगा ये वाला पॉइंट होगा आपका, निचला वाला पॉइंट जो आपका 2 और 6 का होगा और ये 4 और 8 जो आपका ये वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि मैं पहले आपको इस वाले, ठीक है, यानी कि 2 वाले पॉइंट में मैंने सप्लाई कर रहा के कनेक्शन कर रहा हूँ। ये मैंने एक बार कनेक्ट कर दी है 6 में। ठीक है, और एक बार जो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ 4 में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो कनेक्शन किए हैं मैंने, ये कनेक्शन जो किए हैं वो मैंने मेन एसी के किए। ठीक है, और अब मैं जो कर रहा हूँ अब नीचे मान लीजिए कि मेरी एक सप्लाई जनरेटर की है तो मैं जनरेटर की सप्लाई को जनरेटर की सप्लाई मान लीजिए 4 और 8 में करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैं इन्हें खोल कर इसमें कनेक्शन कर देता हूँ मैं आपको और तब मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। कि यहाँ कि आपको जो है जैसे मान लीजिएगा आप पहले आप फ्यूज चेंज करते थे कि फ्यूज लगा देते थे और चेंज कर देते थे। ठीक है, अब आपको फ्यूज चेंज करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसी चेंज ओवर से आप जनरेटर की सप्लाई भी और मेन एसी की सप्लाई आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा पिन नंबर 8 जो आपका 8 पोल है उस पर कर दिया और एक जो मैं कर रहा हूँ ये 4 पर कर रहा हूँ इधर का। ये ठीक है, ये मेरे ग्रीन और जो वाइट हैं ये वाला कनेक्शन जो है ये मेरे जनरेटर के हैं मान लीजिएगा, और ये जो रेड और ब्लैक जो है ये मेरी मेन एसी के हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैंने ये कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इसके चला के भी दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जो मैंने आपके चेंज ओवर के जो कनेक्शन किए हैं, ठीक है, ये जनरेटर के और मेन एसी पर कैसे वर्क करता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिएगा ये मैंने जो बल्ब लगाया ये मेरे आउटपुट पर लगाया। मान लीजिएगा ये हमारे घर की सप्लाई है। ठीक है, घर की सप्लाई है, मैं यहाँ देखिएगा आउटपुट में एक बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है,
अब ये मैंने बोर्ड ले रहा हूँ लाइट का, ये मैंने लाइट का बोर्ड लिया है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिएगा ये इस वाले पॉइंट में जो मेरे जनरेटर की सप्लाई है और इस वाले में मेरे एसी की सप्लाई है, और मेरी ये ग्रीन और जो वाइट वायर जो है ये मेरी जो है ये इन्वर्टर की जनरेटर की सप्लाई है, ठीक है। जनरेटर की सप्लाई दे देता हूँ मैं, पहले डीपी को ऑफ किया मैंने, ये मैंने इसे जनरेटर की सप्लाई दे दी, ठीक है। और ये रेड वायर और ब्लैक वायर जो है मेरी, ये वाली वायर जो है, ये मेरी वायर जो है मेन एसी के, और मेन एसी की भी सप्लाई में इस डीपी में यानी कि चेंज ओवर में मैंने दे दी है। ये देखिएगा, दोनों ही मैंने जो है चेंज ओवर की में अपनी सप्लाई दे दी है, जनरेटर की सप्लाई भी दे दी है और मेन एसी की भी सप्लाई दे दी है। अगर मान लीजिएगा हमारी लाइट भाग जाती है और हमारा जनरेटर चल जाता है, यानी हम जनरेटर चलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो घर के आउटपुट को हमें कौन सी जनरेटर की सप्लाई चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी डीपी को ये ऊपर कर देंगे। तो हमारी डीपी की सप्लाई हमने ऊपर कर दी, तो इस समय हमारे घर के आउटपुट जो जनरेटर की सप्लाई चलती रहेगी, यानी कि हमारी जनरेटर की सप्लाई चली। और अगर मान लीजिएगा हमारी लाइट आ जाती है तो हम जनरेटर बंद कर देते हैं। तो जनरेटर बंद करने के बाद हम जो क्या करेंगे, इसे डीपी को ये चेंज ओवर को ऑफ करके इधर आप नीचे कर देंगे, तो ये हमारे मेन एसी की सप्लाई जो है, ठीक है, ये मेन एसी की सप्लाई ये हमारे घर के आउटपुट पर चली जाएगी, ठीक है। तो इसी देखिएगा, इसी एक डीपी से यानी कि चेंज ओवर से, एक ही चेंज ओवर से हमें बिना कनेक्शन चेंज किए हम जो जनरेटर की सप्लाई भी चला सकते हैं और हम घर के मेन एसी की सप्लाई का चला सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है कि इस चेंज ओवर की जो हमारा ये पॉइंट है, इसे हम अप डाउन करना होता है, ठीक है। देखिए नीचे किया तो मेन एसी का आ जाएगा, और अगर यहाँ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो हमारी ये जनरेटर की सप्लाई चल जाएगी। और अगर हमें कोई सी भी सप्लाई नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए हम बाहर जा रहे हैं, तो हम इसे बीच में ऑफ कर दीजिएगा, आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, ना ही तो आपकी मेन एसी की सप्लाई घर के आउटपुट में जाएगी और ना ही आपकी जनरेटर की सप्लाई आउटपुट में जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, हम ऊपर कर देते हैं जनरेटर की सप्लाई और नीचे कर देते हैं मेन एसी की सप्लाई। तो इस तरह हम चेंज ओवर की जो कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंज ओवर जो कर सकते हैं, ये आप अपने लोड के एम्पेयर के हिसाब से लगाइए। मैंने 40 एम्पेयर डीपी लगाई है, चेंज ओवर लगाया, मगर आप जो है अपने जितना लोड है उसी के एम्पेयर के हिसाब से आप ये चेंज ओवर लगाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।